ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हम वीडियो में बात करेंगे पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें और विसर्जन कब और कैसे करें। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम स्वच्छ मिट्टी लेंगे। मैंने यहाँ गमले का मिट्टी लिया है और इसमें मैंने गंगा जल मिला लिया है। मिट्टी में बिल्कुल भी कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए और मिट्टी को हम हल्के हाथों से शिवलिंग का आकार देंगे इस तरीके से और पानी लगा लगा करके हम इसको चिकना करते जाएंगे। शिवलिंग बनाते हुए ये ध्यान देना है कि बिल्कुल भी शिवलिंग क्रैक ना हो। अच्छे से पानी लगा कर बनाएंगे और अब मिट्टी अच्छी रहेगी तो बहुत ही सुंदर शिवलिंग बनेगा। आप मुल्तानी मिट्टी में हल्दी मिला करके भी उसका शिवलिंग बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाते हुए बस इस बात का ध्यान देना है कि शिवलिंग की लंबाई आपके अंगूठे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। पार्थिव शिवलिंग बनाना बहुत ही आसान है। शिवलिंग बनाते हुए बस आपके मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। शिव जी को स्थापित करने के लिए मैंने यहाँ पे पीतल की थाली ली है। आप स्टील या चांदी का भी थाली ले सकते हो। थाली के बीच में मैंने एक प्लेट को उल्टा करके रख दिया है। उसके ऊपर शिव जी को स्थापित कर देंगे ताकि जल के प्रवाह से शिवलिंग गल ना जाए। और अब हम पूजा करने के लिए सबसे पहले घी का दीपक जलाएंगे। शिवरात्रि के दिन अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अगर 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो भी वो दीपक जलता रहेगा, बस आपको पूजा करते रहना है। घी के जगह पे आप तिल के तेल का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम शिव जी को स्नान कराएंगे। पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कराएंगे। शिव जी को गंगा जल बहुत ही प्रिय है। और अब मैंने यहाँ पे पंचामृत बनाया है। पंचामृत से स्नान कराएंगे शिव जी को। आप चाहें तो केवल गाय के दूध से भी स्नान करा सकते हैं और यदि आप पंचामृत बना लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। ये 5 चीज़ों से मिलकर के बनता है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से फिर से स्नान कराएंगे शिव जी का। चारों तरफ से स्नान कराएंगे और फिर शिवलिंग के ऊपर स्नान कराएंगे। शिव जी के ऊपर जो भी हम चढ़ाएंगे ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। अब मैंने यहाँ पे चंदन लिया है, चंदन चढ़ाएंगे, रोड़ी चढ़ा देंगे और यहाँ पे मैंने गुलाल लिया है। शिव जी को गुलाल बहुत पसंद है तो शिवरात्रि में गुलाल ज़रूर चढ़ाएं। शिवलिंग के ऊपर अब हम अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत में जो हमने चावल लिए हैं बिल्कुल भी टूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे मिश्री लिया है, मिश्री का भोग लगा रहे हैं। शिव जी को मिश्री चढ़ाएंगे। आप इसके जगह पे चीनी, गुड़ या दूध से बनी कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। शिव जी को अब कलावा चढ़ाएंगे। कलावा को रक्षा भी कहते हैं। ये कपड़े के जगह पे चढ़ाते हैं। अगर आप कपड़ा चढ़ा सकते हैं तो कपड़ा चढ़ाइए। और अब मैं यहाँ पे जनेऊ शिव जी को चढ़ा रही हूँ। जनेऊ में हल्दी ज़रूर लगा लेंगे, बिना हल्दी के जनेऊ नहीं पहनाएंगे शिव जी को। अब पान चढ़ाएंगे शिव जी को। पान के साथ मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटी इलायची, लौंग, मिश्री और एक कसेली। शिव जी को अर्पण करेंगे। और अब सबसे शिव जी का प्रिय है यहाँ पे बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है उसको ऊपर रखेंगे और शिव जी को 5, 7, 21, 11 जितना आपसे बन सके उतना चढ़ाइए। शिव जी को सबसे प्रिय है बेलपत्र। इससे पूजा संपूर्ण मानी जाती है। और शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत ही पसंद है तो सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे। और यहाँ मेरे पास पीला फूल है तो उसको भी मैं चढ़ा रही हूँ। आप गुलाब भी चढ़ा सकते हैं शिव जी को। अब इसके बाद फल चढ़ाएंगे। फल में मैंने बेर लिया है। बेर शिवरात्रि में ज़रूर चढ़ता है, शिव जी को बहुत ही पसंद है। बेर, गन्ना, गन्ने का रस आप चढ़ा सकते हैं शिव जी को। और केला, अनार, सेब जो भी आपको फल मिल जाए आप उसको शिव जी को ज़रूर चढ़ाइए। शिव जी को धतूरे का फल फूल बहुत ही पसंद है तो अगर आपको मिल जाए तो वो भी ज़रूर चढ़ाइए। आरती करेंगे तो आरती के लिए मैंने यहाँ पे प्लेट लिया है। आप स्टील का, चांदी का, पीतल का कोई भी प्लेट लीजिए। सादा नहीं होना चाहिए, उसमें फूल रख लीजिए, अक्षत, रोड़ी रख लीजिए। शिव जी को कपूर बहुत ही पसंद है तो जब भी आप शिव जी की आरती करिए कपूर से करिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। शिव जी की पूजा संपन्न हुई। अगर आप शिवरात्रि के 4 पहर की पूजा करते हैं तो इसी तरीके से चारों पहर में आप पूजा करेंगे। और हर बार पूजा करने के बाद कलश में जो जल है उसको ज़मीन पे गिराएंगे और उस जल को स्पर्श करके अपने माथे से लगाएंगे ताकि पूजा का सारा फल आपको ही मिले, नहीं तो इंद्रदेव सारा फल ले लेंगे तो पूजा करने का कुछ भी आपको फल नहीं मिलेगा।
4 पहर के पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने वीडियो के लास्ट में डाल दिया है, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। यदि आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, चारों पहर की पूजा करेंगे, तो शिव जी का विसर्जन आप अगले दिन 16 तारीख को ही करेंगे। और यदि आपने व्रत नहीं रखा है, बस आपने एक पहर की पूजा की है, तो आप रात्रि में जब दीपक बुझ जाएगा तब शिव जी का विसर्जन कर सकते हैं। शिव जी का विसर्जन करने से पहले हम एक लोटे के जल से इस तरीके से आचमन करेंगे शिव जी का। जो भी हमने फल वगैरह चढ़ाया है वहाँ से हटा देंगे और एक बड़ा सा पात्र लेंगे, बर्तन लेंगे, जिसमें हमने शुद्ध जल भरना है और उसमें गंगा जल ज़रूर मिला लेंगे और इसी जल में शिव जी को हमने विसर्जित करना है। तो जो हमने फल चढ़ाए हैं, पैसे चढ़ाए हैं, उसको हटा लेंगे। फल बच्चों को दे सकते हैं खाने के लिए, और जो हमने पैसे चढ़ाए हैं वो मंदिर में दान दे देंगे। और शिवलिंग को इस तरीके से भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक हाथों से उठाएंगे और पानी में 3 बार स्पर्श कराएंगे इस तरीके से, और शिव जी को पानी में छोड़ देंगे। और जो बेलपत्र, फल और अक्षत वगैरह है उसको भी हम इसी पानी में डाल देंगे और जनेऊ को बाहर हम निकाल लेंगे। और ये सारी चीज़ें जब तक शिवलिंग इस पानी में गल ना जाए, घुल ना जाए, तब तक इसी में रहेंगे। और जो हमारे घर में गमले हैं जिसमें हम प्लांट्स लगाए हैं, फल पेड़ पौधे लगाए हैं, उसमें हमने इसको डाल देना है। तुलसी जी के गमले को छोड़ करके आप किसी भी गमले में इस जल को प्रवाहित कर सकते हैं। ध्यान रहे किसी के भी पैर से ये जल नहीं लगना चाहिए। अब आप शिवरात्रि के चारों पहर की जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, उन्हें नोट कर लीजिए। पहला मुहूर्त है 15 तारीख को 6:11 से रात के 9:22 तक, और दूसरा है 9:23 से 12:34 तक। तीसरा पहर है 12:34 से सुबह के 3:58 तक, और चौथा पहर है 16 फरवरी को सुबह 8:49 से 7:06 तक। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लिंक का बटन है उसे भी दबा दीजिए।